हमने साइंसदान आशिक देखे हैं, ब्यूरोक्रेट्स देखे हैं, हमने दूध वाला आशिक आपने दुनिया को एक नए रास्ते में डाल दिया। मैं इनके घर दूध देने के लिए जाता था तो देखा तो बस फिर मैं इनके ऊपर फिदा हो गया, मर गए, मिट गए। बिल्कुल बिल्कुल। आपने इतिहास ही चेंज कर दिया। आपने दूध देने के बहाने आए, वो हमारी भाभी जान को कमेटू डाल दिया। इनको मैं अच्छी लगी तो इन्होंने कुछ नजरों से ना इशारे दिए मुझे। जिस बर्तन में दूध लेने के लिए आती थी उसके अंदर मैंने नंबर लिखा और वो बर्तन में डाल दिया। मुझे इनसे मोहब्बत नहीं थी, मुझे इनसे जुनून था। इनकी जब कॉल आई ना तो मैंने कॉल उठाते हेलो नहीं बोला, आई लव यू बोल दिया फौरन। अन्य तत्ते सर जी, जो लड़कियां होती हैं अपनी पहली मोहब्बत की निशानी संभाल के रखती हैं। इनका तो दूध ही आता है, निशानी यही था वो जो आज तक। आप भी जनाब खुरम साहब के हुस्न पे ढूंढ मरी। आपने देखा खुरमा पर कुछ लंबे का दोबारा। वो आगे से जो मेरे बेटे हैं वो कहते हैं बाबा जान हम भी इस तरह ही करेंगे। ऐसे मैं अक्सर इनको जो है ना देखता हूँ और मेरे ज़हन में एक गाना आता है, तुम्हें देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। ये गाना स्टार्ट होता है तुझे देखा तो ये जाना लेकिन आप तुम्हें वही मैं कह रहा हूँ कि आपने गाने का तलफ़ुज़ हलाट डाल दिया है। अदब है ना। भाभी आपने भी कभी जज्बात में आ गए हैं, जब आपका इनके साथ कोई लड़ाई झगड़े वाला मूड होगा, आपने क्या दिया वो खाना दूध पीते ने कच्चे। उन्हें भाई माशाल्लाह और भी कोई भाई हैं वैसे? जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 3 भाई हैं। मुझे पता है रान मुरीदी का अवार्ड आपको ही मिला होगा, और कभी मिला नहीं मिल सकता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी प्रोडक्शन। इस वक्त मेरे साथ जो खूबसूरत जोड़ा मौजूद है वो कोई ससी पन्नू नहीं, जूलियो रॉबर्ट नहीं, ही रांझा नहीं, वो हमारे खुरम खान साहब और उनकी मिसिस है। इनकी कहानी आपको यकीनन लुत्फ़अंदोज़ कर देगी। कैसे ही खुरम साहब ने अपनी माई वाइफ को प्रपोज़ किया और उनकी बेगम ने उनको प्रपोज़ किया। आइए कहानी इनकी ज़ुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम भाभी, आपको तो माइक लगाया हुआ तो आप कंफर्टेबल, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी मैं ठीक ठाक हूँ। जी सर नाज़रीन, खुरम साहब आपसे पूछता हूँ सर, हमने बीबीए पास देखे हैं, अकाउंटेंट आशिक देखे हैं, हमने डॉक्टर आशिक देखे हैं, हमने साइंसदान आशिक देखे हैं, ब्यूरोक्रेट्स देखे हैं, हमने दूध वाला आशिक आपने दुनिया को एक नए रास्ते में डाल दिया है। क्या चक्कर है ये? तो आपने पूछा जैसे इंजीनियर, डॉक्टर और ब्रिगेडियर और ब्यूरोक्रेट्स, तो ये दूध वाले ने कैसे? सर दूध वालों के भी दिल होते हैं। कह रहा कि आपके दिल नहीं है, दिल होते हैं। आपने इतिहास चेंज कर दिया यार। आपने वो कहते हैं वो वक्त बदल दी, काया पलट दी। आपने भाभी जी को सेट डाल दिया, प्रपोज कर दिया। जी बिल्कुल, इतना आसान काम नहीं था। तो मैं तो दूध बेचता था, लेकिन ये मतलब एक अच्छी वेल फैमिली से बिलोंग करती थी। तो बहरहाल ये काफ़ी मुझे मुश्किल पेश आई इनको पहले तो बनाने में, प्रपोज़ करने में। तो प्रपोज़ करना दूर की बात है, पहले तो इनसे जो है ना मामला सेट करने में। शुरू में जब मैं इनके घर दूध देने के लिए जाता था तो इनकी अम्मी या इनके छोटा भाई दूध लेने के लिए आते थे। तो जब इस बात को 5-6 माह गुजर चुके थे दूध देते हुए मुझे, उस दौरान तकरीबन 1-2 दफ़ा ये आई हैं जो इनको देखा है तो बस फिर मैं इनके ऊपर फिदा हो गया, मर गए, मिट गए। बिल्कुल बिल्कुल। भाभी जान आपने क्या इनके पे एक्स डाला था कि वो आपके वो हुस्न में मुब्तला हो गए? वो बस वो आपको पता है लड़कियां जो हैं उस वक्त जब बनाओ सिंगार होता है या जो भी हम कह लें कि इनकी नज़र में था, मेरी नज़र में तो नहीं था, बस वो देखते थे किसी तरह। इनको मैं अच्छी लगी तो इन्होंने कुछ नजरों से ना इशारे दिए मुझे, मतलब कुछ वाह जी वाह। तो कुछ ऐसे इन्होंने मतलब कुछ लोलो पोपो लगाया ना उन्होंने कि आप लोग ऐसी लग रही हैं, अच्छी लग रही है, आप ये लग रही है। हाँ जी कुछ इस तरह के तरीके से जो इशारे दिए, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना 2 माह लग गए। तो हमें जो है ना एक दूसरे के दिल में उस वक्त तक मतलब घर कर लिया था। माय गॉड। यानी इन्होंने आपने पूरा नाज़रीन, इन्होंने अपने खुरम साहब जो है वो कहते हैं ना पॉइजन जो आस्ता आस्ता असर करता है, इन्होंने अपनी कातिल जो स्माइल से ऐसे भाभी को देखा होगा, ये दूध में लेके आया हूँ आपके लिए। भाभी ने पहले तो कहानी डाला होगा, जो लड़की आजकल कहा शानी डालती, फिर आस्ता आस्ता वही पिघल की बेचारी। और दूसरी बात ये दूध वाले ना लगते नहीं थे। लगते मैं मुझे लगता है शायद इन्होंने ना वो गेटअप डाला हुआ था आपको एक्स डालने के लिए ना, आपको इन्होंने आपके वो काली पट्टी डालने के लिए, अंधेरा डालने के लिए, आपको एक्स डालने के लिए इन्होंने जान के दूध वाले बने हुए थे। अच्छा हुरम भैया ने शादी के बाद भी जब आपने कंटिन्यू रखा अपना बिजनेस के, फिर आपने लाइन ही चेंज कर लिया। आपने कहा मेरा मैं कामयाब हो गया जी, मैं झंडा गाड़ लिया है, अब मैं काम छोड़ रहा हूँ। सर शादी जो है ना वो इतनी आसानी से नहीं हुई थी। शादी तो आप एकदम आगे चले गए। इससे पहले जो मामलात हुए वो तो आपने पूछे ही नहीं। चलो बताया जरा जनाब, उससे पहले कौन कौन से आपने कष्ट तोड़ किए, कौन कौन से गेटअप चेंज किए?
सर गेटअप क्या, जब इनको मैंने पहले तो आपस में ना निकाहों में आंखों में हमारी जो है ना बातचीत स्टार्ट हुई जैसे बताया है, तो उसके बाद मेरा ज़ाहिर है बोल चाल तो ज़रूरी है ना, जब तक हमारी आपस में बातचीत नहीं होगी तो हमें कैसे पता लगेगा एक दूसरे का। तो उसके लिए मैंने क्या किया जी, मुझे जिस पतीली में जिस बर्तन में दूध लेने के लिए आती थी उसके अंदर मैंने पूरी तरीके से उसको लैमिनेशन करके नंबर लिखा और वो बर्तन में डाल दिया। नंबर डालते हुए मैंने ऊपर दूध डाला, जो मैंने ये कोशिश थी देख लें मैं नंबर डाला इसके अंदर। यानी ये आपका पूरा टारगेट था, आप ऐसे बता रहे थे, ऐसे पतीली हिला रहे थे जान के, अगर देख लेंगे आपको मिशन डाल दिया मैं अंदर। तो जब और उससे पहले जो है ना मैंने 2 दफ़ा बेल बजाता था तो फिर ये आती थी। जब मैंने देखा ना मैं 2 दफ़ा बेल बजाता हूँ तो यही आती है, इसका मतलब है इनके दिल में कोड वर्ड था। ये मेरी तरफ से कोड वर्ड था। अच्छा जी, वो अल्लाह की तरफ से बेचारी भाभी उठी सुबह आंधी होगी, आ गया कुतला भाई खोलो कुंडी भाई, वो आगे से मलक साहब खुरम साहब आए दांत खोल होते हैं करके एक्स पा गए। नहीं मलक नहीं, खुर्रम खान साहब आपने तो डाल ही दिया जनाब। तो मैंने नंबर डाला तो इन्होंने मुझे कॉल की। जब इन्होंने कॉल की तो मैं ज़ाहिर है इतना डरा हुआ था, यकीन करें मैं को बता नहीं सकता, लेकिन मुझे इनसे मोहब्बत नहीं थी, मुझे इनसे जुनून था। ओ मेरे हिसाब से जो आज की नस्ल है ना वो रोमियो जूलियट को भूल जाएगी, वो अपने खुरम साहब को, मिसिस खुरम साहब को याद रखेगी। जुनून इश्क जी सच्ची आगे यकीन करें, जुनून की हद तक इश्क था मुझे इनसे। इनकी जब कॉल आई ना तो मैंने कॉल उठाते हेलो नहीं बोला, आई लव यू बोल दिया फौरन। अंडे तत्ते सर जी उसे क्या जनाब, वो बाजी डर गई वाला साहब हो जाएगा है, मैं आई लव यू बोलूंगा या तो मार पेगी को, या आगे से हमारी भाभी कहेंगी मुंह बंद कर, तेरे घर माँ बहन नहीं है। मैंने यही सोचा अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि भाभी ने वैसे एक मिनट मेरी बात सुने, हम भी यंग है, हमने भी लड़कियों को छेड़ते हैं, हमें लड़कियां डायलॉग मार दिया कैसे, तुम्हारे घर माँ बहन नहीं है, तुम्हारे घर ये नहीं है वो नहीं है। कभी आपने खुरम साहब को कहा हो तेरे घर माँ बहन नहीं है, तू ऐसे अखा पाकर तक रहे हैं मेरे लिए, ऐसे आंखें निकाल के देख रहे हैं। ऐसे मैं कहती ना तो उनका जवाब ये होता कि सब हैं, माँ बहन सब है, बस तुम्हारी कमी है। अच्छा इसका मतलब भाभी आप भी कोई 50-50 आपका भी चांस था। हाँ जी, नहीं खुरम साहब के दंद निकलने शुरू हो गए थे दूध निकालते हुए था। अच्छा खुरम भाई मेरी बात सुने, आप जैसे बाप थे माशाल्लाह, ठीक है, आपको तो एक जो है गुजर जो कह रहे आपको इसका तल्लुक था, आपकी फैमिली कैसे मानी, वो आपने मनाया कैसे, क्या उन्होंने डाला ये सब? अच्छा मेरी फैमिली को इतना इशू नहीं हुआ, मेरी फैमिली तो फौरन मान गई थी। भाई चांद जैसी कुड़ी का भी सानू है, सानू इतनी एजुकेटेड लड़की मिल गई, ऐसी तो मान नहीं जाना सी उन्होंने। बिल्कुल ऐसा ही असल में मसला हुआ था इनके घर वालों की तरफ से, जो मेरे फादर इन लॉ हैं अल्लाह उनको जिंदगी तंदुरुस्ती दे, वो नहीं मानते थे। बिल्कुल बनना किथों सी उन्होंने, उन्होंने कहा भाई तू तो लेके कुड़ी लेके चला गया साडी ही बड़ा किथों बनना सी। वो कहते साडे ये इनको उनके घर वाले को बातें सुननी पड़ी काफी अर्सा कि तुमने अपने दूध वाले से शादी कर दी अपनी बेटी की, तुम्हारी बेटी के और कोई रिश्ते नहीं थे, जैसे आपने बताया कर्नल, ब्रिगेडियर, ब्यूरोक्रेट्स, डॉक्टर, इंजीनियर, किसी चीज़ की उनमें कमी नहीं थी, वो पढ़ी लिखी खूबसूरत, कोई भी इनको रिश्ता मिल सकता था। जो मैं कहता हूँ कोई भी मिल सकता, लेकिन आप जैसा खुश अखलाक बंदा नहीं मिल सकता। नाज़रीन मैं आपको टाइम बता दूं, इस टाइम रात के 10:15 बज रहे हैं और अपने खुरम साहब के चेहरे पे ऐसी पतीसी खिल रही है जैसे भाभी के साथ आज ही दूध डाल के लेके आए, उनके घर में लेके आए हुए। अच्छा भाभी मेरी बात सुने, जो लड़कियां होती हैं अपनी पहली मोहब्बत की निशानी संभाल के रखती हैं, कोई फूल हो गया, कोई चॉकलेट होगी, मुझे लगता है पतीली संभाल के रखी होगी अपने पास अभी तक बोली नहीं, इनका तो दूध ही आता है, निशानी यही था वो जो आज तक है। वो बिस्तर में पतीली मौजूद है अभी तक आपके पास, अभी भी घर में इस्तेमाल होती है। हाँ जी वो है मेरे घर में उधर। तो ये है कि इसी तरह से चलते चलते जो मेरे वालिद साहब है ना वो नहीं मानते थे, उन्होंने कहा बिल्कुल ये नहीं हो सकता कि मैं इधर शादी कर दूं, लोग कहेंगे ग्वालों में कर दिया पकड़ के शादी, कोई और रिश्ते नहीं थे, इस तरह बहरहाल बहुत बातें हुई। फिर मैंने ना भूख हड़ताल कर दी, मैंने भूख हड़ताल की कि भी मैंने तो इधर करना है। वैसे ये इतने लगते भी नहीं थे कि जैसे दूध वाले हैं या कुछ इनमें थी, मतलब सही थे। तो ऐसे ही नहीं कि मैंने भी कर लिया तो गए गुजरे होते तो मैं भी ना करती। आप भी जनाब खुरम साहब के हुस्न पे ढूंढ पड़ी, आपने देखा खुरमा मैंने कुछ लंबे का दोबारा। नाज़रीन खुरम साहब की देख ले, आप अभी भी देख ले माशाल्लाह की शादी को इतनी देर हो गई है लेकिन अभी भी चेहरे पे वो चमकाहट मौजूद है, अभी भी वो खिलिया और ये जनाब हो रहा है क्या पूरे खिलखिला रहे हैं। मैं तो जनाब मुझे शक है कि मेरी बूटी लाड़ पड़ेगी मेरे साथ घर बैठी हुई है, इतना तुम प्यार बड़े वाला इंटरव्यू ले रहे हो। अच्छा खुरम भाई अल्लाह पाक आपको हमारी भाभी को खुश हो बात रखे। अच्छा आपने जब इनसे शादी की तो एक टास्क होता है यार कि मैं एक एजुकेटेड लड़के अपने घर में लेके आ रहा हूँ, ठीक है, ये तो आपने प्यार का तो पिंगे डालनी थी डाल ही दी, वो तो डाल ही रहता है, इसके तो भाई कहते अन्ना होता है, लेकिन आप माशाल्लाह प्यारे थे, हमारी भाभी एजुकेटेड जोड़ी प्यारी लगी। तो उसके बाद आपको लाइफ में हर्डल्स आई थोड़ी बहुत कि यार इनको रखना कैसे, इनका लाजी बात है गुजर लोगों का तो भाई बनारस से गाड़ी ज़्यादा होता है, वो सुबह उठे भाई मज थले रात में भाई वो खोले होता है, अब वो एक क्वालिफाइड, तो कैसे आप लोगों ने अपनी लाइफ को बैलेंस रखा पे?
जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ऐसा ही है। यही बातें जो थी ना ज़हन में इनकी फैमिली में थी कि यार ਅਸੀਂ अपनी बेटी उधर दे दईए, ये बंदे ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁੱਜਰ ਬੜੇ ਸਖਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਤਨੀ, ਇਹ ਬਸ ਸਾਡੀ बेटी को गोबर साफ कराएंगे, मज्जा तो आएंगे की करेंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। ये तो मेरी मलका थी दिल की, मैंने इनसे ये काम थोड़ी कराने थे, मैंने तो इनको अपनी मुझे लग रहा है कि इन्होंने जो नए नौजवान जो नस्ल है ना, उन्होंने कहना जनाब मोहब्बत सीखनी है तो हुडम साहब से सीखो, जितने वो कह रहे मेरी तो मलका है दिल की ये। वाह जी वाह वाह, मलक साहब छा गए तुसी तो जनाब। खान साहब मैं जनाब नाज़रीन मैं कंफ्यूज ही हो गया। वाह मलक साहब के खान साहब छा गए यार। अच्छा तो जनाब इस तरह से हुआ। फिर बहरहाल अब अल्लाह का शुक्र है कि हमारा रिश्ता जो है ना वो निकाह में बंधा, तो अल्लाह के फजल करम से अब हम दोनों बहुत ज़्यादा खुश हैं और हंसी खुशी ज़िंदगी बसर कर रही हैं। अच्छा माशाल्लाह भाभी, आपको शादी के बाद कुछ सामना तो नहीं करना पड़ा? इनकी वालदा मोहतरमा ने या इनकी बहनों ने कहा हो है तू सारे भरा कमेटू पा ले, चक्कर पा ले, पा ले, वो पा ले, कुछ ऐसा बातें नहीं सुननी पड़ी आपको? थोड़ी बहुत ऐसे हुई थी इनकी वालदा की तरफ से, पर यह है कि वही बात है जब यही करते थे, मतलब यही हाथ में थे तो फिर कोई फायदा ही नहीं, वो जो मर्जी कहें। तो जब मियाँ ही हाथ में हो तो कोई मसले नहीं होते। अभी भी जब भाभी आप अल्लाह पाक आपको खुश बात रखे, शादी के बाद कभी लड़ाई हुई हो, आपने गुस्से में कहा बस मैं तेरे से कुर्बानी दी थी, तू अड्डा से रहंदा नहीं सलाउद्दीन मैं तेरे से मैं तू दिला से मैं तन्नू नहीं कीता कभी लड़ाई में एक्साइटेड हो गए क्या? मोटा कह देना मोटा बस वहीं पे झगड़ा हो जाता है कि मुझे मोटा कह दिया, मैं तो कई प्रोग्राम में उठ के चली गई, ये क्या कह दिया मुझे और ना तुसी साडी लड़ाई ना करा देना मेहरबानी ओ मैं नहीं करावांगा सरकार, मैं तानू पीड़ो मुर्शद मान गया बाबा ना, ठीक है ना, तुसी जेड़ा पाता है स्पंटम पाता है तुसी बाहर कर दिए। अच्छा जी गुरु भाईजान, माशाल्लाह आपकी शादी को इतनी देर हो गई है, आप उसको अपने बच्चों के सामने जब अपने किस्से सुनाते हैं तो आपके बच्चे आपको छेड़ते नहीं, पापा आपने हमारी अम्मी को ऐसे एक्स डाला था आगे, आप तो ये थे आप तो वो थे है। वो आगे से जो मेरे बेटे हैं वो कहते हैं बाबा जान हम भी इस तरह ही करेंगे, ऐसे ही शादी करेंगे। आपकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, एक जैसा लगता है कैसे आप कहानी सुना रहे हैं, स्टोरी सुना रहे हैं, लेकिन हालांकि ये रियल है, असल में ऐसा हुआ था। बिल्कुल यानी भाभी आप टू बी फ्रैंक आप कैमरे के सामने आ जाए तो आज आप कभी आपको जिंदगी में पछतावा तो नहीं हुआ कि आपने कोई जिंदगी में गलत फैसला चूज किया था? क्योंकि होता ना अक्सर ऐसी लड़कियां बड़े मैंने मारती हैं, तुम मेरी जिंदगी में ऐसे ही आ गए, मेरी तो इंजीनियर का रिश्ता आ रहा था, मुझे तो पायलट का रिश्ता आ रहा था, पहाड़ रिश्ता मले आ रहा है, कुड़ियां बहुत डायलॉग मार दिया आजकल। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ना कभी झगड़ा। देखें जी जहाँ दो बर्तन हो वो खटक तो जाते हैं, ये तो है, ऐसा तो हो जाता है कभी झगड़े, ये नहीं हो सकता कि हमारे बीच झगड़े नहीं होते, पर वो फौरन खत्म हो जाती है। मुझे ना एक चीज़ लग रही है कि अपने जो नाज़रीन आप एक चीज़ देख रहे हैं कि खुरम साहब इतने खुश क्यों हैं, ये मैं आजकल की लड़कियों को एक मैसेज देना चाह रहा हूँ कि वो देखे उनकी बेगम है हमारी भाभी जान अभी भी उनको वही चमक दमक दिखाती है, जैसे खुरम साहब ने जैसे खुरम साहब उनके इश्क में पागल हुए थे ना, उन्होंने यही अभी भी जुगड़बंदू रखा हुआ है अपने पास, वैसे उनके पास वो जुगड़बंद ढा के रखी है ना। ये तो सच है कि बने संवरे रहे, ये ना हो आपसे बढ़ के कोई मिल जाए तो कोई पता नहीं। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो खुरम भाई आप हमारी जो न्यू जनरेशन को प्लीज कोई मैसेज दें, अगर वो भी कोई किसी से करती है तो वो क्या करे, ये बात है ना। जी बिल्कुल, मैं अपनी जो आजकल की नई जनरेशन है, एक तो ये हमारी जो नई जनरेशन है ये जल्दबाज बहुत ज्यादा है, तत्ती है, तत्तापन कह ले आप, ये तत्तापन है, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी तत्तापन है इनके अंदर। एक आप इनसे ना सॉन्ग सुने। अच्छा राय जी आज तो जी जैसे अब हुक्म आ गया जनाब, मेरा इंटरव्यू कैंसिल विचों 2 सवाल मेरे दिन 6 हसन, वैसे आप भाभी के कहने पे आप खुरम भाई सॉन्ग सुनाएंगे जरा सुनाए। अच्छा मैं अक्सर इनको जो है ना देखता हूँ और मेरे ज़हन में एक गाना आता है शुरू से ही, तुम्हें देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। अच्छा आपने एक बात नोट किया? जी सर जी बताएं आप। ये गाना स्टार्ट होता है तुझे देखा तो ये जाना लेकिन आप तुम्हें वही मैं कह रहा हूँ कि आपने गाने का तलफ़ुज़ हलाट डाल दिया है, अदब है ना। जनाब मुझे लग रहा है नाज़रीन मैं जब घर जाऊंगा तो मेरी बेगम ने जिसे वीडियो देख के लाजमी मुझे कहना है कि तुम भी कुछ सीख के आओ खुरम साहब से। भाभी आपने भी कभी जज्बात में आ गए जब आपका इनके साथ कोई लड़ाई झगड़े वाला मूड हो, आपने क्या दिया वो खान दूध पीते न कच्चे है, आपने भी कह दिया मैं कच्चे दूध पीते रहना है। ये हमारा माहौल ही नहीं है।
ठीक हो गया। हमारा बैकग्राउंड इस टाइप का है ही नहीं। है ही नहीं। हाँ जी, इनके अपनों के ही में हो जाती तो शायद ऐसा होता पर मेरी तरफ से अच्छा, आप उर्दू ही बोलते हैं घर में, आपने पंजाबी नहीं यूज की इनके साथ? बोलते हैं हम। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ जी सरकार, मैंने नोट कराई जब बात मैं लग रहा मैं हर चीज नोट कर जावांगा तुम्हारी। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ आप इनकी बदौलत है। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਰਦੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਸਾਰੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ है। ये देख रहे हैं माशाल्लाह के उन्होंने आपको देखें कि उन्होंने आपको पहले पता अपनाया। मैं क्रेडिट देता हूँ अपनी भाभी को, ठीक है, मेरी बहन है, बड़ी आपी की तरह के, देखें उन्होंने निभाया, उन्होंने आपको ठीक भी किया। ठीक तो मैं पहले नहीं और मतलब कि थोड़ा आपकी दो बाजू एक नक दो अखां और सर ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਜਿਹੜੀ थोड़ी इंग्लिश वगैरह आपको ठीक ही यानी कि पढ़ाया लिखाया ये कह सकते हैं, पढ़ाया लिखाया ग्रूम किया है ना हमारी मोटरसाइकिल खोल के ठीक किया वो मतलब कि आपको ग्रूम किया माशाल्लाह, आपके साथ उन्होंने वो किया। ठीक है, बाकी खुरम नाज़रीन ये थे हमारे खुरम साहब और माशाल्लाह उनकी बेगम जो आज भी खुशबाश है। मैं चाहूंगा मेरे जाने के बाद भी खुशबाशी ने कर रहा कितने है ना, मैंने फोन आया बार साहब मेरी लड़ाई करा गए ਜਾਂਦੀ ਬੜੀ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਟ ਸਭ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਜੀ ਜੀ ਅੱਛਾ ਉਹ ਛੋੜ ਦਿਆ ਕਿ ਕਰ ਰਹੇ ਅਭੀ ਵੀ ਨਹੀਂ नहीं वो असल च मैं देता कॉन्ट्रैक्ट थे तो ऑनलाइन उਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ना शुरू करता है काम। एक मिनट नाज़रीन ये देखें एक एजुकेटेड बीवी लेने का कितना फायदा है, उन्होंने ऑनलाइन ही काम करवाता है। उन्होंने भाई मज्जा मुज्जा और पागल शाग धोती शोती सब कुछ शीशा शवंटम ऑनलाइन काम। चलो भाई ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਲਾ ਕਰੋ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਲਾ ਬਿਲकुल पूरी है मेरे को ही बैठा रहे तो मैंने देखता रहे यार। माशाल्लाह हुरम भाई जितने आप हंसमुख हैं, हमारी भाभी इतनी हंसमुख है, कोई अपना चैनल चुनल बनाओ ऐसा कि लोग आपकी मोहब्बत की कहानियां देखें। अभी आपने जैसे सवाल किया था ना कि आपको मैसेज देना चाहेंगे हाँ जी बिल्कुल नौजवानों को, तो उसमें मैसेज मेरा सिर्फ यही है कि आप लोग एक तो मोहब्बत की शादी करें, मोहब्बत करें लेकिन वो सच्ची मोहब्बत हो, उसमें किसी किस्म की मिलावट ना हो, उसमें ये मतलब अपने बड़ों को इन्वॉल्व करके राज़ी करके निकाह के बंधन में बंधें, क्योंकि निकाह को आम करें और जना से बचें। ये मेरी अपनी नौजवान नस्ल के लिए एक अहम पैगाम है, क्योंकि आजकल जो है ना लोग आपस में फ्लर्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है उम्र, हाँ फ्रेंडशिप होती है, ठीक है उम्र होती है उसके लिए, लेकिन कोशिश करें उसको निकाह तक लेके जाएं और अपनी वालदैन की रजामंदी से। ये जब हमारे आपस में इनकी वालदैन नहीं मान रहे थे तो इन्होंने भूख हड़ताल कर दी थी। लेकिन उड़म भाई एक चीज़ है, आपने अगर शादी की है तो निभाई भी है यार, निभाना बात होती है सर जी। शादी तो हर कोई कर लेता है, रोना पिटना पागा मैनू यही पसंद है, वो लड़की के जी मैं इसके बगैर मर जाऊंगी आपके, मैं वेना काट लाऊंगा। लेकिन बात है माशाल्लाह आपकी शादी को 8-9 साल हो गए हैं, आप निभा रहे हैं। मर्द का बच्चा वो होता है जो किसी औरत को अपने घर लेके आता, किसी की बेटी को भी निभाए, उसके साथ उसको हर खुशी दे। सर मैं बता रहा हूँ ना, आंखों पर पलकों बिठा के रखा हुआ है। अब इनके ही वालिदैन हैं जो कहते हैं तुमने फैसला सही किया था। क्या बात। अच्छा दूसरा आपने पूछा था यूट्यूब चैनल का, कि यूट्यूब चैनल हमने बनाया हुआ है जी जी मुनज़्ज़ा खुर्रम लाइफ के नाम से। ओह माय गॉड नाज़रीन, इधर भी पहले मुनज़्ज़ा साहब का नाम है, देखें जी देखें, वाह जी वाह, वो छा गए हो खुर्रम साहब। मैं अपने जेड़े ना मुनज़्ज़ा ओदे पीछे पीछे होना है, मैं वैसे भी कभी पीछे आ जाऊँ तो लुक जाना है। उड़म भाई माशाल्लाह और भी कोई भाई हैं वैसे? जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 3 भाई हैं। मुझे पता है रन मुरीदी का अवार्ड आपको ही मिला होगा, किसी और को भी मिला नहीं मिल सकता। जितनी मोहब्बत आपने हमारी भाभी को दे दी है वो मेरे हिसाब से उनकी बेगम अल्लाह पाक खुश रखे, उनको भी वो मसाले देती होंगी, खुरम जैसा बनो, खुरम की बुढ़ी पीछे पीछे जाता है, उसी वाली गाली नहीं सुनते। बिल्कुल ऐसा ही है। असल में पता क्या है, ये रन मुरीदी नहीं होती, लोगों को नजर आ रही होती है रन मुरीदी, लेकिन ये अपनी बेगम की केयर होती है। ठीक है ना, मैं तो उसे केयर कहूंगा, लोग उसे रन मुरीद कहते हैं, बुढ़ी थल्ले लग गया है और 100 बातें करते हैं, तो ये मामलात होते हैं इस तरह से। अभी मैं इनका जो यूट्यूब चैनल है वो पेज भी स्क्रीन पे चलाऊंगा ताकि आप खुरम साहब को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और इनकी डेली की जनाब मोहब्बत बड़ी ज़िंदगी देखें और अपने इस मेज़बान को इजाज़त दें इर्तिज़ा भट्ट को। इंशाल्लाह ताला आपको अगले प्रोग्राम में नए चेहरे से, नए खुरम साहब से, नई भाभी से मिलवाएंगे। अल्लाह हाफिज़।